वर्ष 1765 में जिस साम्राज्य की स्थापना नेपाल में हुई, पृथ्वीनारायण शाह वहाँ प्रथम शासक के रूप में शासन करने की शुरुआत उन्होंने की। आखिर क्या था कि 10वीं पीढ़ी के आते आते उस नेपाल के राजशाही परिवार को नज़र लग गई। लोग ऐसा भी मानते हैं कि बाबा गोरखनाथ का श्राप शायद उस राजशाही परिवार को लग गया, जिसकी वजह से पृथ्वीनारायण शाह के 10वें वंशज और यूँ कहें कि शासक का अंत नेपाल में ही हो गया। नेपाल में राजशाही परिवार के ही एक सदस्य ने लगभग 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद नेपाल में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई, एक नया दौर का शुरुआत हुआ। आज जो नेपाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है वह लोगों को काफ़ी हतप्रभ कर रही है। दरअसल बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान जैसे देशों में सत्ता पलट के बाद, तख्ता पलट के बाद अब नेपाल में तख्ता पलट की शुरुआत हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से नेपाल में तख्ता पलट की शुरुआत हो चुकी है। और ठीक है, आज जब यह खबर निकल के आई कि नेपाल में काठमांडू के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोक दिया गया है, वहाँ से कोई भी फ़्लाइट्स अब बाहर नहीं जा रही है, वहाँ यानी नेपाल आने वाली फ़्लाइट्स को भारत की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। इस खबर के मीडिया में आते ही नेपाल की तरफ दुनिया की नज़रें चली गईं। जी हाँ, नेपाल में वर्ष 2008 में राजशाही परिवार का अंत हो गया और जो वहाँ चुनाव के बाद कई प्रधानमंत्री बने। फिलहाल वहाँ केपी शर्मा ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने आपात बैठक बुलाई है क्योंकि नेपाल में राजशाही समर्थक और नेपाल के सैनिकों के बीच झड़प हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है और हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही है। दरअसल नेपाल में कुछ दिन पहले ही नेपाल के अंतिम शासक यानी वहाँ पहुँचे थे और उस दौरान समर्थकों का हुजूम और समर्थकों की संख्या यह बता रही थी कि फिर नेपाल अब राजशाही शासन चाह रही है, फिर नेपाल में राजतंत्र की शुरुआत होने वाली है, फिर नेपाल के लोगों को राजतंत्र ही पसंद आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन की शुरुआत अब नेपाल में हो रही है, उससे अब यह साफ जाहिर हो गया है कि लोग अब वहाँ राजतंत्र की चाह में हैं और वहाँ जो शासक हैं, जो शासन लगभग दशकों से चली आ रही थी, यूँ कहें कि कई सदियों से चली आ रही थी, उसी शासन की राह नेपाल के लोग बाट जोड़ रहे हैं। वर्ष 2008 में नेपाल में लोकतंत्र की शुरुआत हुई, वहाँ चुनाव से प्रधानमंत्री का पद सृजन हुआ, संसद बनी और सरकारें चलनी शुरू हो गई। लेकिन नेपाल के लोगों को ऐसा कुछ भी रास नहीं आया। वहाँ लोग चीन की दखलंदाजी से काफ़ी परेशान हैं। नेपाल में महंगाई चरम सीमा पर है। सुरक्षा का मसला एक अलग है, जिसको लेकर के नेपाल के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कहीं न कहीं चिंतित नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब नेपाल में फिर से राजशाही परिवार यानी राजशाही की शुरुआत के लिए फिर नेपाल के लोग आंदोलन को मजबूर हो गए हैं। नेपाल के लोग केपी शर्मा ओली और नेपाल के लोगों के बीच बात बन नहीं रही है, क्योंकि जो मांग है उससे केपी शर्मा ओली यानी वहाँ के प्रधानमंत्री उनकी मांग को कतई स्वीकार नहीं कर सकते। देखिए, नेपाल की हम हर तस्वीरों को आपको दिखाएंगे, उन मुद्दों को, उन पहलुओं को समझाएंगे जहाँ से नेपाल के साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1765 में नेपाल में नए शासन की शुरुआत हुई थी। राजशाही परिवार का शासन वहाँ शुरू हुआ था, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि बाबा गोरखनाथ का श्राप शायद उस परिवार को लग गया, जिसकी वजह से उनका शासन ख़त्म हो गया और वह परिवार भी ख़त्म हो गया। क्योंकि जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने की थी, और ऐसा कई विशेषज्ञ मानते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं, जिसको लेकर के नेपाल में राजशाही परिवार का अंत हो गया और आज फिर राजशाही परिवार के शासन के लिए नेपाल के लोग
आंदोलनरत हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हम तमाम खबरों को आपके साथ अपडेट करते रहेंगे, नेपाल की हर बड़ी खबरों को, क्योंकि नेपाल भारत का सबसे पड़ोसी मुल्क है और नेपाल से भारत का बेटी रोटी का नाता है। नेपाल और भारत के कई लोग अपनी बहन बेटी का शादी नेपाल के में ही करते हैं। इससे उनको कतई नहीं लगता कि यह दो देश हैं और इस वजह से ही यह रिश्ता काफ़ी मजबूत है। वहाँ जो जिस तरह से सुरक्षा के हालात हो गए हैं, जिस तरह से प्रशासनिक अमला सड़कों पर है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारत के लोगों के बीच चिंता जाहिर हो रही है।